हो गई है। ये तो कोई गैर मर्द पहरेदार बन के हमारे साथ संबंध बनाए। कुछ आपके लिए, तुम क्या कर सकते? आपके लिए सुहाना के दिल में लालसा पैदा। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पहरेदार अगेन एपिसोड 1 से 3 तक। तो आप इधर स्टार्टिंग में देखोगे कि सुहाना के रिश्ते की बात चल रही होती है और इधर उन दोनों को एक दूसरे का लड़का लड़की दोनों पसंद आ जाते हैं। तो आप देखोगे कि इधर जो सूर्या की मम्मी होती है वह बोलती है कि बेटा तुम्हें हमारे गांव की पहरेदार की प्रथा निभानी पड़ेगी, जब भी शादी होगी, नहीं तो नहीं होने की। तो इतने में सुहाना के पिताजी बोलते हैं हमें यह रिश्ता मंजूर है, आपको और कोई दिक्कत होगी तो बता देना। तो भाई साहब दोनों रिश्ता मंजूर कर लेते हैं और फिर जब वह वहाँ से चले जाते हैं तो इधर सुहाना गुस्सा हो जाती है और बोलती है पिताजी यह कैसी प्रथा है, अगर मेरा पति गांव से बाहर काम करने जाता है तो मुझे किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना होगा और वह मेरा पहरेदार बनेगा, मुझे यह रिश्ता नहीं करना है। लेकिन उसका पापा बहुत समझाता है उसे कि बेटा देख, तेरी माँ के गुजर जाने के बाद सबरा देखभाल मैं ही नहीं किया हूँ, अब तुझे यह रिश्ता मंजूर करना पड़ेगा और लड़का बहुत अच्छा है और रिश्ता भी बहुत अच्छे ख़ानदान से आया है। तो फिर भाई साहब सुहाना भी हाँ बोल देती है और शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। तो आप देखोगे कि भाई साहब उनकी धूमधाम से शादी कर दी जाती है और थोड़ी बहुत प्रथा होती है। और भाई साहब इधर सूर्या और सुहाना की अब फर्स्ट नाइट होती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों का पूरा अनकट वाला सीन देखने को मिलेगा जो कि बेहद तगड़ा होने वाला है और यह सीन काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है। और भाई साहब फिर जब अगली सुबह होती है तो अगली सुबह रमेश जो कि इस गांव का पहरेदार होता है वह इनके घर आता है और वो बहू से मिलता है सुहाना से। और भाई साहब मिलता है तो इसे तो वह बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और ये रमेश इसकी लेने की सोचने लगता है और अब कैसे ले यह सोच में वह पड़ जाता है। और भाई साहब वह फट से घर चला जाता है और उसके घर जाते ही वहाँ पे इसकी छोटी बहू रहती है। तो इधर रमेश उसकी छोटी बहू को बताता है कि छोटी बहू मुझे अब एक और का पहरेदार बनना है सुहाना का, अब मुझे वह बहुत पसंद आ गई है, कैसे भी करके मुझे उसका बनना है। तो इधर उसकी छोटी बहू बोलती है कि पहले मुझे खुश कर दो, फिर मैं उसके लिए आइडिया दौड़ाती हूँ कि कैसे तुम्हें उसका पहरेदार बनना है। तो भाई साहब यहाँ पे रमेश और इसका भी बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी लंबा भी चलने वाला है। और भाई साहब जब इधर शाम होती है और उनका सीन ख़त्म हो जाता है तो इधर सूर्या और सुहाना और उसकी मम्मी खाना खा रही होती है। इतने में फ़ोन आता है कि बेटा तुम्हें काम के लिए अभी ही आना पड़ेगा और गांव छोड़ के आना पड़ेगा शहर, और तुम अकेले ही आ सकते हो, तुम अपनी बीवी को लेके नहीं आ सकते। तो भाई साहब उसकी बीवी नाराज़ हो जाती है कि अब मेरे पति तो शहर चल जाएंगे, अब मैं अकेली क्या करूंगी, अब मुझे किसी पहरेदार को रखना पड़ेगा, यह सोच में डूब जाती है। और भाई साहब फिर वह वहाँ से चला जाता है सूर्या। तो इधर छोटी बहू आती है और बोलती है कि मैं छोटी बहू हूँ इस गांव की और तुम सुहाना तुम्हारी मुंह देख खाई में नहीं आ पाई थी तो अभी आई हूँ, ऐसा बोलती है। और फिर बोलती है कि मैं तुम्हें सूर्या के बारे में कुछ बताती हूँ, मतलब कि वह कौन था, कैसा था। तो भाई साहब वह बताता है कि रश्मि उसकी एक फ्रेंड थी और वह इतनी खूबसूरत थी कि उसके गांव वाले उसके पीछे पड़े थे, लेकिन वह किसी के साथ नहीं घूमती थी, वह सूर्या के साथ ही घूमती थी और कहीं पे भी आना जाना बस सूर्या के साथ ही होता था। तो भाई साहब आप देखोगे कि वह कहानी बताती हो और यहाँ पे इन दोनों का तगड़ा सीन देखने को मिलेगा। और यह पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जब तक लिए टाटा बाय बाय।